इंदौर के साथ पूरे देश को हिला करके रख देने वाले हनीमून कांड पर अब एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है सोनम के उस प्रेमी के लिए जिसके बारे में अब तक ये कहा जा रहा था कि वो उसका नौकर था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सोनम इतनी बड़ी साजिशकर्ता बनी कैसे? क्या ये सब कुछ रातों रात हुआ या फिर वो इतनी इंटेलिजेंट है जिसने इतनी बड़ी साजिश रच के अपने पति को मरवा दिया और विधवा बन करके अपने 5 साल छोटे प्रेमी के साथ रहने को तैयार थी। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड और उसके बाद जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं उसमें क्या खास क्या आम, हर व्यक्ति जो भी सुन रहा है इस कहानी को परेशान और हैरान है। इस वक्त पूरे देश में यही एक टॉपिक। इसी बीच में पति की हत्या के आरोप में पकड़ी गई सोनम रघुवंशी की मार्कशीट सामने आई। उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में एक रोचक जानकारी सामने आई, क्योंकि अपने पिता की कंपनी में वो भले ही लोगों को नौकरी पर रखती और निकालती थी, यानी एक तरह से एचआर का काम करती थी, लेकिन वो थी 10वीं फेल। जी हाँ, सोनम 10वीं तक की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी और एक बार वो फेल हो गई थी। बाद में किसी तरह से वो हाई स्कूल पास कर पाई, लेकिन अपनी कंपनी में ही काम करने लगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर थी। और सूत्र बताते हैं कि सोनम पढ़ाई लिखाई में इतनी कमजोर थी कि 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी। उसके बाद प्राइवेट परीक्षा दी और किसी तरह पास की। 12वीं भी उसने ऐसे ही पास की। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान वो एक सामान्य लड़की थी। किसी ने ये सोचा नहीं था कि आगे जाकर के इस तरह के खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे सकती है। बड़ी मुश्किल से उसने 10वीं पास की थी। और इसके अलावा एक पहलू ये भी सामने आया है कि सोनम अपने पिता के कारोबार को बहुत अच्छे से संभालती थी। भले ही वो 12वीं तक किसी तरह से पढ़ी लिखी थी, लेकिन पिता देवी सिंह का प्लाईवुड का कारोबार अच्छे से संभालती थी और ज़्यादातर टेंडर से लेकर के सेल और आय और व्यय का पूरा ब्यौरा वही रखती थी। इसके अलावा बेटी उनकी ऐसा घटनाक्रम अंजाम दे देगी, वो भी उन्हीं के नौकर के साथ, जो कि महज 20,000 रुपए का महीना पाता था। यानी एक तरफ सोनम के अकाउंट में जहां 20 लाख रुपए पहले से पड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करने वाला वो लड़का जो राज कुशवाहा के नाम से गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन सब के पीछे की वजह यह भी है कि उनके कारोबार में बड़ा करने में सोनम की बड़ी भूमिका थी और ये लड़का भी पूरी मेहनत के साथ काम करता था। लेकिन सोनम को अपने पिता के सामने अपने प्रेम प्रसंग और जीवन साथी चुनने का विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने पिता की बात मानी और राजा से शादी कर ली। लेकिन सोनम को राजा की जगह राज पसंद था, इसीलिए गुना से निकले और सामान्य परिवार के रहने वाले सोनम के पिता देवी सिंह अपने पूरे परिवार के साथ 25 साल पहले इंदौर शिफ्ट हुए थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन धीरे धीरे कारोबार जम गया और इतना फैला कि करोड़ों का कारोबार हो गया। सोनम कारोबार में ध्यान देती और उसी दौरान वो राज कुशवाहा के करीब आ गई थी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ 2-3 साल से प्रेम संबंध। सोनम से 5 साल छोटा था, प्लाईवुड कंपनी में ही काम करता था और परिवार से भी काफी घुल मिल गया था। इसीलिए राजा की जब लाश घर पहुंची तो उस वक्त सोनम के पिता को वो ढांढस बंधाता हुआ और अपने कंधे में एक हाथ लेकर के चल रहा था। सोनम की जब राजा से शादी हुई तो उसे बड़ा झटका लगा था और सोनम भी राज को दिल दे बैठी थी और पागलों की तरह प्यार करती थी। दोनों ने शादी के बाद राजा को अपने रास्ते से निकालने का प्लान बना रखा था और उसी पर पूरी तरह से काम किया था। लेकिन ये प्लान करीब करीब कामयाब हो गया था, लेकिन एक टूरिस्ट गाइड की गवाही और मोबाइल फोन और उन 3 कातिलों का एक ही लोकेशन पर नजर आना, यही इनके लिए भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश की पुलिस के मुताबिक सोनम ने तीनों हत्यारों को मध्य प्रदेश से मेघालय बुलाया था। 21 मई को सभी गुवाहाटी पहुंचे, जहां से हथियार डाव लेकर के राजा को मौत के घाट उतार दिया। पहले से तय एक सुनसान रास्ते की तलाश में तीनों निकले और उसके बाद सोनम उसी रास्ते में ले गई जहां से कोई आता जाता नहीं था। जहां से मौका देखा सब कुछ सुनसान है, वहीं पर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद फरार हो गए। सोनम उस वक्त वहीं पर थी और उसने खुद ये कहा था कि इसको मारो और इसे मार करके नीचे फेंक दो। वारदात के 10 किलोमीटर पहले सोनम तीनों आरोपियों के साथ एक सीसीटीवी में कैद हुई और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी इन तक पहुंचने की कड़ी बन गई। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.